अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। क्या मुस्लिम लीग नून टूटने वाली है? क्या PMLN का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है? अब ये खबरें जोर पकड़ती चली जा रही हैं। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से अलहदा होने वाले हैं, जिसमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी शामिल है और इसके अलावा साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी इस लिस्ट में शामिल है। ज़राए बता रहे हैं कि ये दोनों अब नून लीग से अलहदा होने वाले हैं, और बल्कि ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान से कुछ लड़ाइयाँ और कुछ नाराज़गी की बुनियाद पर ये इस्तीफ़ा जो है वो दिया गया है। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इस चीज़ की तरदीद की गई है और उन्होंने कहा कि कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। और जब से ये खबरें गर्दिश की हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी से लोगों ने राब्ते किए हैं, दीगर पार्टीज़ के लोगों के टेलीफोन आए हैं इस बात की कन्फर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ उन्हें अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए ऑफ़र्स भी दी गई हैं। लेकिन शाहिद खाकान के मुताबिक उन्होंने इन ऑफर्स को कबूल नहीं किया। वो फ़िलहाल नून लीग का हिस्सा है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल के जानिब से जो है वो कुछ इशारे मिल रहे हैं। उन्होंने मुतअद्दिद टॉक शोज़ में कुछ नाराज़गी का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वज़ीर ख़जाना थे और शहबाज शरीफ काबीना से उन्हें हटाया गया, तो वो कोई मुनासिब तरीक़ा नहीं था। एक शाइस्ता अंदाज में उन्हें नहीं हटाया गया, यानी कि हटाने का जो तरीक़ा था उससे वो नाराज़ हैं और इस बात का इजहार भी किया। और इनकी इस नाराज़गी के इजहार पे जो शरीफ ख़ानदान है वो भी शदीद गुस्से में था, और उन्होंने भी अपने बरहमी का इजहार जो है वो किया इस मामले में। और अब इसलिए ये खबरें सामने आ रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल अलग हो रहे हैं। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि मिफ्ता इस्माइल मुतअद्दिद सेमिनार्स कर रहे हैं। 75 सालों में इस मुल्क में कुछ नहीं हुआ, इस बारे में लोगों को बता रहे हैं और शिकवा कुनाए कि हमारे हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। हालांकि वो ये भी जानते हैं और याद रखे हुए हैं कि इन 70-75 सालों में 35 साल तो ये खुद दौर इक़्तिदार पे रहे, और 35 साल से PDM की जो जमातें हैं ये सब कुछ इन्हीं का किया जा रहा है। तो अब जब वो बातें कर रहे हैं तो उससे गुमान होता है कि शायद उन्होंने भी रास्ता अलग करने का सोच लिया या सोच चुके हैं। सिर्फ PMLN की बात नहीं है, बल्कि दीगर जमातों के लोग जो हैं वो भी अलहदा हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि कई लोगों को जोड़ा जा रहा है और एक नई जमात तश्कील देने का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के अलहदा होने की तो खबरें आ रही हैं, लेकिन ये अभी तक कहीं से तस्दीक नहीं हुई है या कंफर्मेशन नहीं हुई या ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ये एक नई जमात बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग PMLN से, कुछ पीपल्स पार्टी से, कुछ PTI से मुनहरिफ अरकान, ये सब मिलेंगे और एक नई जमात तश्कील दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ा धचका लगेगा PMLN को, जिसके ज़्यादा लोग जो हैं वो मुनहरिफ हो रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि एक साबिक सेनेटर जिन्हें हाल ही में अपनी सीट से हटाया गया, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, वो भी इस जमात का हिस्सा होंगे, और इसके अलावा झंग के एक सीनियर लीडर भी इस जमात का हिस्सा होंगे। ये सब मिलकर एक नई जमात भी बनाएंगे और उसके बाद ये PMLN के खिलाफ और दीगर जमातों के खिलाफ होंगे। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अगला जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इसमें ये PTI के अलाइंस भी हो सकते हैं। ये PTI के साथ जो है वो मिलकर आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, या तो वो जम होंगे या फिर इनके इत्तेहादी बनेंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें बड़ा टफ टाइम देंगे। तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है नून लीग के लिए और बाकी भी जमातों के लिए। हो सकता है कि आने वाले वक्त में PTI के भी लोग कुछ ऐसे हों जो इस जमात में शामिल हों, लेकिन अगर इस जमात में शामिल होने के बाद वो PTI के इत्तेहादी बन जाते हैं तो फिर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा धचका जो लगने वाला है वो पीपल्स पार्टी को और PMLN को। पीपल्स पार्टी के एक बड़े सेनेटर, अब तो खैर वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं है, उन्होंने आज़म सवाती की फेवर की थी जिस पर उन्हें अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ा था। वो भी इसमें मुमकिन तौर पर ये ज़राए बता रहे हैं कि शामिल हो सकते हैं, उनको भी ऑफ़र की जा सकती है। झंग के एक सीनियर सियासतदान भी उनके साथ मिल सकते हैं और ये सारे मिलकर एक नई जमात तश्कील देंगे। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन अगर शाहिद खाकान अब्बासी वाकई PMLN से जाते हैं और मिफ्ता इस्माइल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा धचका होगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।